इब मारा के लाश लग गया नहीं हमें तेरे और से घर बैठे रही हो इन रेत चटा के छोड़ देंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी ना, हम तो नंबरदार रहेंगे या सरकार नहीं रहेगी। क्या अगर जो दुई लावा है तो हम ये वायदा करते हैं पूरा, और 500 पीरा की करामात होती है नंबरदार के अंदर, वह सारी लड़ाई लड़के ने हिंदी चंडीगढ़ नहीं जानते। आर पार की लड़ाई का निर्णय लेंगे, इनको दोबारा चंडीगढ़ हरियाणा का नंबरदार नहीं पहुंचने देगा। एक तरफ तो नंबरदार हो रही है गाने की, अगर मैं बात करूं बिंदर दोनों तक एक गाना आया हरियाणा में जो हवा में है आज के दिन पूरा, लेकिन दूसरी तरफ से बात करी जाओ है पूरे हरियाणा के जो है नंबरदार आज यहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं भाई? फिलहाल की बता दूं मैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बरवाड़ा के किसान विश्राम गृह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे हरियाणा के जो है सारे के सारे नंबरदार जो है आज उड़ा बैठे हैं। क्या वजह है कि कुछ मामला अपना बेरा है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने घोषणा करी नंबरदारी का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्या कुछ मामला है आगे का, क्या कुछ नंबरदारों का स्टेप इनका रहने वाला है, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा के जो प्रधान है नंबरदार एसोसिएशन के, वो मेरे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। हाँ जी। नाम बता दीजिए। जिले सिंह जी। जिले सिंह जी, अगर मैं आपसे बात करूं, आप इतने बड़े हो, इतनी उम्र आपकी होगी, तो मतलब नंबरदारी पद शुरू से लेके आज तक था और बहुत उसकी मतलब समाज के अंदर बहुत सी चीजें थी जिससे वो चीजें चलती थी लगातार। नंबरदारी एक जिम्मेदारी का पद था, सरकार ने उसको बंद कर दिया और आज आप धरना में बैठना मजबूर हो गए। ये जो नंबरदारी का पद है ये आज का नहीं है, ये 613 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन हुआ है, उस टाइम से नंबरदारी प्रथा चली हुई है। उसके बाद में मुसलमानों का राज आया 700 साल, उसमें भी नंबरदारी थी। अंग्रेजों का राज में मुसलमान हुआ थी, नंबरदारी थी। और आज हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसके टाइम भी नंबरदारी थी। लेकिन ये सरकार आने के बाद में इस सरकार के दिमाग में की ऐसी बात है कि वह नंबरदार का पद तो ये खाम खाई का पद है, लेकिन नंबरदारी का पद खाम खाई का नहीं है। नंबरदार का पद मान और सम्मान का पद है, क्योंकि ये समाज को और प्रशासन के बीच की कड़ी का काम करता है। अगर प्रशासन के अंदर कोई बात आएगी तो वह बात समाज की बात प्रशासन तक बता हुआ है और प्रशासन की बात को समाज तक पहुंचाता है। नंबरदारी का एक अहम पद है और इस सरकार ने बनने के बाद अब 23/11/21 को एक लेटर निकाल दिया और उस लेटर में ये लिखा हुआ है नई नियुक्तियां बंद, सरबराही खत्म और 60 और 75 के बीच में नंबरदारों का मेडिकल होगा और 75 साल से ऊपर के नंबरदारों को हटाया जा रहा है। इसलिए नंबरदारों ने एक फैसला लिया है, पूरे हरियाणा के नंबरदारों ने जीत में इकट्ठे हो गए कि भाई हर जगह से नंबरदारों को पहले जगाया जाएगा। इसलिए ये जो हमने शुरुआत करी है, ये हमारी 10 लोकसभा है, 10 लोकसभा में ये मीटिंग होगी। पहली मीटिंग हमारी बाडड़ा के अंदर हुई जो भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा के बीच में पड़ती है। दूसरी मीटिंग अब हिसार की है जो आज बरवाड़ा के अंदर चल रही है। और इन मीटिंगों को 10 की 10 मीटिंग पूरा हरियाणा में करने के बाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और सम्मेलन भी ऐसा होगा, अगर उससे पहले हमारी सरकार बात मान लेगी तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नंबरदार सरकार का होता है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी ना, हम तो नंबरदार रहेंगे या सरकार नहीं रहेगी। ये नंबरदारों का फैसला है। अगर बात करी जाओ है, आपने इतने लंबे समय तक नंबरदारी भी करी है और आप काम भी करो हो, सरकार ने कहा खाम खा का पद है। मैं जानना चाहूँ हूँ नंबरदार के काम के हो गांव में, और काम के बाद सरकार तो हमने देवा के है। नंबरदार का तो देड़ा जुआना तो मान सम्मान देवा है नंबरदार ने, वो तो ये अभी शुरू किया है। नंबरदार तो राजा हर्षवर्धन का टीम की नंबरदारी चली हुई है। और नंबरदार का जो काम है वो काम गांव के सार्वजनिक कामों में जो समाज के जो बढ़िया काम है ना, उनमें हिस्सा लेगा नंबरदार। झूठ नहीं बोलेगा नंबरदार, और कोई भी आपस का बैर विरोध होगा तो नंबरदार उसको सुलझाता है। रजिस्ट्री का कोई काम होता है, विरासत का कोई काम होता है तो असली काम करवाएगा, तहसील में जाके झूठ नहीं बोलेगा। और इस सरकार ने अब जो इसके ऊपर मूसा दरिया है ना, वो अब पिछली सरकार में यही वो था मुख्यमंत्री, इति का मान सम्मान भी किया था और इसको भत्ता भी बढ़ा दिया था इसका। लेकिन अब पता नहीं है क्या तो मनमा आई के करे है, बेरंदो जानदे पा दिखे हैं। नंबरदार के अंदर किसेती खुद दुई लगाई है तो वो कभी भी चंडीगढ़ नहीं पहुंचे है।
राजस्व मंत्री भी हो लिए और मुख्यमंत्री भी हो लिए, उसकी चंडीगढ़ का मुंह नहीं देखा। अगर चाहे दो लावा है तो हम ये वायदा करते हैं पूरा, और 500 पीरा की करामात होती है नंबरदार के अंदर, वह सारी लड़ाई लड़की ने हिंदी चंडीगढ़ नहीं जानते। नंबरदार जी अगर बात करी जाए, नंबरदार का काम हो चाहे जमीन का मामला हो, उसमें भी नंबरदार चाहिए, किसी चीज के ऊपर साइन करवाने हो भी नंबरदार चाहिए, तारीख हम और भी क्वेश्चन का काम करने लग रही सरकार। तो मतलब अगर पहले की बात करो, सारे वर्गों की बात हुई, किसान की बात हुई, मजदूर की बात हुई, अध्यापक की बात हुई, सारे कर्मचारियों की बात हुई, सबकी जो है कड़िन कड़िया कलम चल रही सरकार की। सरपंचा के बाद नंबरदारा की बारी आ गई। हाँ, नंबरदारा की जैसा धर्मवीर जी ने बताया, पहला तो मानदेय भी बढ़ा ही बेरा नहीं हो गया। मैं बताऊंगा क्या हो गया। किसान आंदोलन के अंदर हरियाणा के नंबरदारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि किसानी अगर खत्म हो जाएगी तो नंबरदारी किस पर करेगा। हम किसान पहले हैं, नंबरदार बाद में है। तमाम नंबरदारों ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। उससे राजनीतिक विद्वेष से और बदले की भावना से नंबरदार के पद को खत्म करने की सरकार ने अंदर खाते प्लान बनाई। हमारी नंबरदार एसोसिएशन बार बार मीटिंगें करती रही, झूठे आश्वासन मिलते रहे, लेकिन 23/11/2021 को जो लेटर निकाला गया, 75 से ऊपर के नंबरदारों की छुट्टी, 60 से 75 के बीच का मेडिकल, जो नंबरदार एक्सपायर हो जाता है उसका पद खत्म और सुरबराही खत्म। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबरदारी पद के करेंगे, ये खुद खत्म हो जाएंगे। हरियाणा का नंबरदार बहुत मजबूत है, और नंबरदार पब्लिक प्रशासन सरकार और पब्लिक के बीच की कड़ी होते हैं। नंबरदार का पद, नंबरदार जो आदमी होता है वो समाज का एक सिर की संस्था होता है अपने आप में। ता जिंदगी समाज के लिए काम करता है। घर के खेती बाड़ी के अपने परिवार के कामों की उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती जितनी समाज की जिम्मेदारी होती है। जिंदे जी जवान होता है उस टाइम से लेकर के मरणोपरांत नंबरदार समाज के लिए काम करता है। इस सरकार ने नंबरदारों के ऊपर कुठाराघात करके, हाथ उठा करके एक संविधान के ऊपर हाथ उठाया है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे स्टेट प्रधान की अगुवाई में 1 नवंबर को महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की, भिवानी महेंद्रगढ़ की बड़ी मीटिंग हम कर चुके। 10 के 10 पार्लियामेंट हल्कों में मीटिंग करेंगे। आज हमारी दूसरी मीटिंग है, और बहुत बड़ा सम्मेलन करके आर पार की लड़ाई का निर्णय लेंगे। इनको दोबारा चंडीगढ़ हरियाणा का नंबरदार नहीं पहुंचने देगा। इनकी सब लोग परेशान कर रखे हैं, किसान भी, मजदूर भी, कर्मचारी भी, आशा वर्कर भी, आंगनवाड़ी वाले भी, रेडी वाले भी, फड़ी वाले भी, ग्रामीण चौकीदार भी, सफाई कर्मचारी भी, तमाम लोगों को, कर्मचारी भी, रिटायर्ड कर्मचारी भी, पुरानी पेंशन वाले भी। इब मारा गला हाथ लग गया नहीं, हमें बतेरे और से घर बैठे रही हो, इनकी रेत चटा के छोड़ देंगे। अगर बात करी जावा सम्मेलन की, ये मामला सम्मेलन तक सिमट के रहेगा या फिर धरातल लेवल के भी इसको ऊपर उतारने का काम करे? क्योंकि पहले भी चुनाव वाले, किसान आंदोलन के बाद भी चुनाव आए हैं, बीजेपी जो की तो चुनाव भी जीती, आपने भी उसमें देखा है। नहीं, धरातल के ऊपर क्यों नहीं उतरेगा? बहुत जल्दी 10 के 10 हल्का मीटिंग करके दूसरी मीटिंग 8 और बच गई। 8 मीटिंग करके एक ऐतिहासिक सम्मेलन करेंगे सरकार के विरुद्ध, आर पार की लड़ाई का ऐलान का जो हमारा सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में हम इस जेजेपी बीजेपी सरकार को तख्ता पलट का चैलेंज करेंगे। फिर देखते हैं वह जीतेंगे, काम जीतेंगे, वो पब्लिक फैसला करेगी। थैंक यू। तो भाई नंबरदारों के सम्मेलन की बात से करी जाओ तो एक बार तस्वीरें दिखा दो। आप देख सको तस्वीरों के अंदर किस प्रकार से जो है नंबरदारों का पूरा यहाँ पर एक बरवाड़ा के अंदर जो है सम्मेलन चला हुआ है। और आज की अगर बात करी जाए तो आज पूरे हरियाणा के जो है नंबरदार यहाँ पहुंचे हैं।